साथियों, बिना देर किए हुए, क्योंकि 8:05 गया है और मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों के माइक ऑन नहीं है, तो उनके माइक ऑन कराने में आप सहयोग करें। बहरहाल, बिना देर किए हुए मैं अपने सीनियर एक्सपर्ट श्री इंद्रजीत सिंह धामी जी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर आप आए और अपने बहुत ही जबरदस्त ज्ञान को हम सभी साथियों लीडर्स को अपना ज्ञान दें। और आज का ये ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। वेलकम डॉक्टर इंद्रजीत सिंह धामी। और मेरा सभी लोगों से ये निवेदन है कि डॉक्टर साहब का वर्चुअल क्लैपिंग से उनका स्वागत करिए। ओवर टू यू इंद्रजीत सिंह धामी सर। थैंक यू सिंह जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितनी भी हमारी एलीट फॉर्म फैमिली है, सारी टीम को, जितने भी हमारे भाई बहन इस समय लगभग 200 से ज़्यादा एलीट फैमिली हम मेंबर हैं जो इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं, सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, जैसे सर ने बोला है, ये जो हमारा जो बिजनेस है, जो सिर्फ सीखने और सिखाने का बिजनेस है। और अगर हम इस सिस्टम में सीखेंगे तो कल को हम किसी को सिखा पाएंगे, क्योंकि सिस्टम में जो हमने पैसा लगाना था वो हमने लगा दिया। जो जैसे जो हमने हमारी अमाउंट लगती है 11,200 या 300 लगता था, वो हमने लगा दिया। और उसके बाद जितने हम एलीट फैमिली मेंबर हैं, भाई बहन इस सिस्टम में जुड़ चुके हैं, दोस्तों, तो हमने पैसा लगाया है, उसका एक रीजन है भी हमने पैसा क्यों लगाया है। क्योंकि किसी को ऐसे शौक नहीं होता भी हमने 11,200 उनके पास पड़ा था, उन्होंने दे दिया, भाई सर आप उठाएं और मेरे पैसे लगा दें। हर एक इंसान को जिसने इस सिस्टम में पैसे लगाए हैं, वो उसको एक होप है, एक आस है भी, जिस तरह जिस भाई ने मुझे प्लान दिया है, ये बोल रहे हैं भी मुझको इतना पैसा आया है, और अगर इस सिस्टम में मैं ज्वाइन हो गया तो मैं अगर मेहनत करूंगा तो मुझको भी पैसा आएगा। तो दोस्तों, सिस्टम भगवान की कृपा से हमें एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है, और लगभग 230 से ज्यादा पर्सन इस मीटिंग को सुन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको, जो हमारी लीड फैमिली मेंबर हैं, मैं उनको बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जूम मीटिंग जो सुबह शाम हमारी आती है, इसकी प्रॉपर इसको अपने माइंड में बिठाएं, क्योंकि जो जो बिजनेस है सिर्फ सीखने और सिखाने का बिजनेस है। इसमें हमने कोई पीएचडी, कोई डिग्री नहीं करनी, कोई डिप्लोमा नहीं करना। सिर्फ जो हमारे जो भी जितने भी लीडर हमारे सुबह शाम मीटिंग लगाते हैं, अगर दोस्तों सुबह हमने 1 घंटे मीटिंग अटेंड कर ली, शाम को 1 घंटे मीटिंग अटेंड कर ली, और उस मीटिंग के ऊपर हमने 50% भी इम्प्लीमेंट कर लिया, तो हमें इस सिस्टम में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, आज हम जो मेन टॉपिक है जिस पे हम बातचीत करने जा रहे हैं, ज्यादातर लोगों को जब हम वो फील्ड में काम करते हैं तो कई बार क्या होता है भी हमारे मन में, क्योंकि जो ये संसार है, जो भगवान ने जिस सृष्टि सिरजी है, इसमें बहुत सारे नेगेटिव लोग भी आते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव लोग भी आते हैं। और हमारी इंसान की फितरत क्या है भी, जब हमें कुछ पॉजिटिव लोग मिलते हैं, जब हम प्लान उनको करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं लोग, तो हमारे एक मन में एक अलग तरह की फीलिंग आती है। जब लोग जुड़ते हैं, हमारे साथ प्लानिंग होती है, हमें पैसा आता है, तो हमारे मन में एक खुशी होती है, एक उमंग होती है। पर दूसरी तरफ एक जो कहते हैं ना, एक सिक्के का दूसरा पहलू ये होता है भी, कई कई बार हम फील्ड में काम करते हैं, और जब हम फील्ड में काम करते हैं, अगर हमें पॉजिटिव इंसान मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, तो कई बार हमें नेगेटिव लोग भी मिलते हैं। और जब हम दोस्तों हमें नेगेटिव लोग मिलते हैं, तो हम हमारे मन में क्या चीज आती है, कई बार हमारा मन करता है भी यार इस काम को छोड़ दूं, मेरे साथ लोग नहीं जुड़ते, या ये जो काम है बहुत डिफिकल्ट है, या ये मुझसे नहीं होगा। तो दोस्तों, मेन जो आज मेरा टॉपिक है, मैं इसी पे बातचीत करूंगा भी। अगर हमारा कई बार मन करे भी, हमारा दिल या हमारा मन कर रहा है भी यार मैं गिव अप कर दूंगा, मैं इसे छोड़ दूंगा, तो उसका दोस्तों रीजन क्या है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, अगर इस सिस्टम में सबसे बड़ी बात है, अगर हमने इस सिस्टम में कामयाब होना है तो हमारी वाई क्लियर होनी चाहिए भी, मैंने इस सिस्टम को, मैंने एलीट फॉर्म को क्यों करना है। अगर हमारी दोस्तों वाई क्लियर है ना भी, हमने इस सिस्टम को क्यों करना है,
अगर आपको जितने मर्जी नेगेटिव पर्सन मिले, अगर आप एक बार गिर भी जाएं तो आप दोबारा उठेंगे, क्योंकि आपको आपके मन में ये चीज फीड है भी यार मेरी वाई क्लियर है, मुझे पता है भी मैंने ये काम क्यों करना है। और अगर हमारे मन में हमारी वाई क्लियर नहीं है, तो अगर हम एक बार गिर पड़े तो हम दोबारा उठ नहीं पाएंगे। पर अगर हमारी अच्छी तरह हमने अपनी जो वाय है उसको क्लियर किया है, तो हमारे माइंड में ये चीज होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। लगभग देखिए 300 पर्सन है जो इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं। अगर मैं आपको एक लकड़ी का एक समझिए आपको एक फट्टा दे दूं, और उस फट्टे की चौड़ाई फॉर एग्जाम्पल समझिए 1.5 या 2 फुट उसकी चौड़ाई है, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो 100 फीट लंबा है वो फट्टा। और मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर मैं आपको दोस्तों ये चीज बोलूं भी, दोस्तों मैंने आपको एक फट्टा दे दिया 2-2.5 फुट जिसकी चौड़ाई है, 100 फुट लंबा है, और मैं आपको 10,000 रुपया दूंगा, आपको इस पे चलना होगा, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी पर्सन इस मीटिंग को सुन रहे हैं, लगभग 300 पर्सन सुन रहे हैं, वो सब कहेंगे भी हाँ सर मैं भी इस फट्टे पे चल सकता हूं, बहुत इजीली है, ठीक है ना। और अगर वही चीज वही चीज मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं भी, अगर वही फट्टा सेम फट्टा 2.5 या 30 जिस फट्टे की चौड़ाई 2 फुट है और 100 फुट लंबा है, ठीक है, और आपको मैं बोलूं भी एक तरफ 100 एग्जाम्पल है कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और दूसरी तरफ भी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के बीच में आपको फट्टा लगा के दिया जाए जिसकी ऊंचाई लगभग फॉर एग्जाम्पल 600 से 700 मीटर है, नीचे से लेके ऊपर तक। और अब आपको मैं बोलूं भी, अगर आपने उस फट्टे पे चलना है तो कितने दोस्त हैं भी जो उस फट्टे पे चल पड़ेंगे। तो दोस्तों 90 से 95 या टोटली क्या होगा, 100% लोग बोलेंगे भी सर इतनी ऊंचाई पे मैं उस फट्टे पे नहीं चल पाऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। और मैं आपको गारंटी देता हूं भी, अगर मेरे मन में उसी टाइम मैं आपको एक हिंट दूं भी, मैं उस फट्टे पे आपको चला दूंगा, या आपको उस फट्टे पे मैं आपको ऐसी बात बोलूंगा भी, अगर मैं वो बात बोलूंगा तो आपके मन में ये चीज आ जाएगी भी सर मैं उस फट्टे पे चल के उस दूसरी इमारत में जा सकूंगा। क्योंकि मैं आपको एक एक ऐसी उदाहरण देना चाहता हूं। अगर उसी बिल्डिंग में जिसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी, समझिए सबसे ऊपरली बिल्डिंग है और उसी बिल्डिंग में आग लग गई, और उसमें क्या हुआ भी, मैंने आपको बोला भी सर उस बिल्डिंग में आपका बच्चा है जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो उस समय क्या होगा, हमारे मन में कोई और विचार नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, उस फट्टे पे जिस तरह मर्जी हम कोशिश करेंगे भी, चाहे उस फट्टे की चढ़ाई 2 फीट क्यों ना हो, हम कोशिश करेंगे भी हम उस फट्टे पे जाएंगे, अपनी जान जोखिम रखकर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों उस समय हमें और कोई कोई तीसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में कोई चीज और नहीं आएगी। हमारा जो विजन है, हमें पता है भी हमने उस चीज पे क्यों चल के जाना है। तो दोस्तों मैं आपको एक इसी तरह की एग्जांपल दे रहा हूं भी, अगर हमारा वाई क्लियर है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस सिस्टम में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। पर अगर हमारा वाई हमें पता ही नहीं है भी हम सिस्टम में क्यों आ चुके हैं, हमने इस सिस्टम में करना क्या है, तो हम इस सिस्टम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर कुछ साइंटिस्ट, मैं आपको बातें बताता हूँ भी, कई बार ज्यादातर बोला जाता है भी ज्यादातर जो बीमारियां होती है ना, या जिस बीमारी से इंसान की मौत होती है वो सबसे ज्यादा कैंसर से होती है, ठीक है ना। पर ज्यादातर क्या होता है भी, कुछ जो सियाने जो हमारे जैसे ऐसे पर्सन ने उन्होंने सर्च की है भी, कैंसर से भी ज्यादा जो मौतें होती है ना, वो होती हैं एलके से। मतलब कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि 90% लोग जब भी वो अपना फोकस किसी के काम पे करना चाहते हैं या अपना माइंड उस चीज पे लाना चाहते हैं, चाहे उनमें बहुत सारी क्वालिटियां हो, उनका मन हो भी मैं इस काम को कर पाऊंगा, पर उसी वक्त उस इंसान के माइंड में ये चीज आ जाती है कि यार ये मैं काम तो कर लूंगा,
और अगर ये काम मुझसे ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे। तो दोस्तों, अगर हमने इस सिस्टम में कामयाब होना है तो हमें लोगों की परवाह नहीं करनी, क्योंकि अगर हमने लोगों की परवाह की तो लोग तो दुनिया, जैसे कहते हैं ना भी, एक पंजाबी में कहावत है कि जो जिसे हम एक, जैसे आगे गेहूं की फसल आएगी, हमारे पंजाबी में कहावत है भी, दाती को दंदे एक पासे और दुनिया को दोनों तरफ। ठीक है ना। अगर हम किसी सिस्टम में कामयाब हो पा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, आपने आज एलीट फॉर्म सिस्टम को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, और आपने किसी अपने रिश्तेदार को प्लान दे दिया और उसको आप ये चीज बोल रहे हैं भी सर, भी भाई साहब, जब अपने चाचा जी को बोल रहे हैं भी चाचा जी आपको मैंने इस सिस्टम का प्लान दिया है, कल को मैं इस सिस्टम में कामयाब होऊंगा और बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। ठीक है ना। और क्या होता है, जब ने हमने उनको प्लान दे दिया, अगर दोस्तों आपने उस सिस्टम में, आपके चाचा जी को आपने प्लान दिया, ठीक है, और चाचा जी ने आपको ना कर दी, उसमें दो तरह की ऑप्शन आती है। या तो आपके चाचा जी को आपने प्लान दिया, उन्होंने ना कर दी, आप अपने घर में बैठ गए, तो क्या होगा दोस्तों, वही चाचा जी कल को जब आप बैठेंगे ना, तो आपके सामने एक तरह की ताली बजाएंगे भी यार, जे मेरा भतीजा था, जे बोलता था भी मैं करोड़पति बनूंगा, लाखोंपति बनूंगा, या ऐसा मुझे होगा। ठीक है। तो दोस्तों, एक तो ताली या ताड़ी ऐसे बजती है, और दूसरी ताली कैसे बजेगी, जब आपने अपने चाचा जी को प्लान दिया, वो आपके साथ नहीं भी जुड़े, और आपने, आपका वाई क्लियर है, आपके माइंड में ये चीज है कि मैंने तो कामयाब होना है, आपने मेहनत की, उनको प्लान दिया, वो ज्वाइन नहीं हुए, आपने अगले पर्सन को ज्वाइन प्लान दिया, वो भी ज्वाइन नहीं हुए, पर आपकी वायर क्लियर होने के बाद आपने प्लान देना छोड़ा नहीं। और दोस्तों, जब हम प्लान देते हैं तो जो भगवान है, जब हम मेहनत करते हैं तो जो अल्लाह है, वाहिगुरु है, वो भी देखता है भी यार, अगर ये इंसान मेहनत कर रहा हूं तो मैं इसको फल दूंगा। ठीक है ना। तो जब हम प्लान करते हैं, हमारे साथ लोग भी जुड़ेंगे, और जब लोग जुड़ते हैं, हमारा ग्रुप बनता है, कल को हमारी 2 हजार 3 हजार की 10 हजार की टीम भी होगी, और जब दोस्तों हमारी टीम होगी, कल को हम कोई फंक्शन कराएंगे, किसी चीज को सेलिब्रेट, उस फंक्शन को सेलिब्रेट करेंगे, और वही चाचा जी को जो आपके साथ ज्वाइन नहीं थे, उनको आप उस फंक्शन में बुलाओगे ना, तो दोस्तों वही चाचा जी आपके सामने बैठे ताली बजाएंगे, और आप जब उनके पास पहुंचोगे तो वही चाचा जी बोलेंगे, भी सतीश जी, मनीष जी, या आपका जो भी नाम होगा, वो आपको ये चीज बोलेंगे भी मुझे पता था भी तू हमारा जो बच्चा है बहुत लायक है, तू इस सिस्टम में कामयाब जरूर होगा। तो दोस्तों, सीधा सिस्टम है। इस दुनिया में अगर हमने कामयाब होना है, हमने इस सिस्टम में, अगर इस जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, हमने अपने जो ड्रीम है इसे पूरा करना है, तो दोस्तों हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, और लोगों की परवाह नहीं करनी, क्योंकि लोग, जैसे है ना, क्या कहते हैं कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा यही लोग, मतलब कि लोगों की अगर जिस इंसान ने परवाह कर दी। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, चलो किसी रिलीजन की, चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको गुरु नानक देव जी की डेफिनेशन देता हूं। गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के पहले गुरु थे, दोस्तों लोगों ने तो उनको भी कंकर, उनके भी पत्थर फेंके थे, उनको भी पत्थर मारे थे। तो हम क्या चीज हैं, अगर हमने ये चीज अपने माइंड में कर ली ना भी लोग क्या कहेंगे, तो दोस्तों हम इस सिस्टम में कामयाब नहीं हो सकते। आपको एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूं। हम दो दोस्त थे। एक दोस्त ने ना बहुत बढ़िया, किसी जगह से उसको एक कुत्ता मिल गया, और दोस्तों उस कुत्ते की क्वालिटी क्या थी, जब वो पानी में उसको छोड़ा जाता था ना, तो वो क्या होता था, वो पानी के ऊपर चलता था, मतलब कि पानी के ऊपर पैदल वो चलना जानता था। तो वो क्या हुआ, उसने अपने किसी दोस्त को ले गया, और दोस्त को साथ लेके जाने के बाद उसने उस कुत्ते को अपने दोस्त को दिखाया, और उस के मन में ये चीज थी भी अब मेरा दोस्त जी इस मेरे कुत्ते की सिफत करेगा, इसको इसके बारे में बताएगा भी यार तेरा कुत्ता पानी के ऊपर चल सकता है। तो दोस्तों, उसने अपने दोस्त को बोला भी यार बता, अब बता मेरे कुत्ते में तुम्हें क्या क्वालिटी लगी।
तो दोस्तों आगे से उस दोस्त ने कहा, यार तेरे कुत्ते में कोई क्वालिटी तो लगती नहीं, ये तो पानी में तो इसको तैरना भी नहीं आता। ठीक है ना। मतलब कि दोस्तों उस इंसान के माइंड में ये चीज थी भी ये जो मेरा दोस्त है मेरे कुत्ते की सिफ्त करेगा, भी तेरा कुत्ता पानी पे चल सकता था। पर उस इंसान ने क्या कह दिया, भी तेरा कुत्ता तो यार इसे तो तैरना भी नहीं आता। अगर हमने लोगों की परवाह की, अगर हमने ये चीज अपने माइंड में फीड कर ली भी यार अगर मैं अपने चाचा जी के पास गया, अपनी मासी जी के पास गया, अपने किसी ताऊ के लड़के के पास चला गया और उसने ना बोल दी, तो दोस्तों ऐसा कहीं कभी भी नहीं होता। अगर हमें सिस्टम पे विश्वास है, हमारी वाई क्लियर है। वाई क्लियर का दोस्तों मतलब क्या है, भी हमें अपने मन में ये चीज फीड होनी चाहिए, अपने मन में ये विचार होने चाहिए भी मैं जो काम करूंगा मैं अपने परिवार के लिए करूंगा, अपने बच्चों के लिए करूंगा, अपने माँ बाप के लिए करूंगा। ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जो इस समय टाइम चल रहा है ना, जो हमारे घर के खर्चे हैं, जो हमारा घर का कल को हमें किसी की जरूरत पड़ती है, आपको अपनी बच्ची है, आपके बच्चे भी होंगे, अगर उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है तो उनके खर्चे आपको खुद उठाने पड़ेंगे। ठीक है ना। अगर हमें खर्चे खुद उठाने हैं तो हमें लोगों की परवाह नहीं करनी। ऐसे नहीं हमने किसी को प्लान दिया और आगे से किसी एक दो दोस्त ने आगे से हमें ये चीज कह दी कि सर नहीं यार, तौफीक सर या मनदीप सर ये काम नहीं चलते। तो सर मैं आपको दोस्तों यही बताना चाहता हूं भी दुनिया में कोई भी काम चलता नहीं, सभी को चलाना पड़ता है। ठीक है ना। अगर हम यही चीज अपने मन में बैठ के यही चीज फीड कर लें भी यार मैंने सिस्टम तो ज्वाइन कर लिया, 11,200 या 300 तो लगा दिए, अब मुझसे यार बंदे कैसे जुड़ेंगे। दोस्तों दुनिया तो जुड़ने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है ना। अगर इस सिस्टम में की पावर इतनी बढ़िया है, अगर आप प्रॉपर 10 लोगों को प्लान करते हो तो 10 में से 3 लोग आपके साथ गारंटी से जुड़ेंगे, ये श्योरिटी है। ठीक है ना। पर अगर 2-3 बंदों को हमने प्लान दे दिया और एक दो बंदे ने उसमें से हमें ना कर गए, ठीक है ना, तो और हमने क्या किया, घर बैठ गए, तो दोस्तों ऐसे कोई भी काम नहीं चलता। क्योंकि अगर हमने किसी भी काम में हम काम करेंगे तो हमें पैसा भी आएगा। क्योंकि जितने भी लोग, हम लगभग 350-400 पर्सन इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं, अगर दोस्तों हमें 25, 30 या 35 हजार की जॉब करनी हो ना, तो आपको पता है हमें कितने एफर्ट करने पड़ते हैं। बहुत सारे जो मेरे भाई इस मीटिंग को सुन पा रहे होंगे, कोई 15 हजार की भी जॉब कर रहा होगा, कोई 50 भी कर रहा होगा, कोई 80 की भी कर रहा होगा। और हमें पता है भी अगर हमने 25 या 30 हजार की जॉब करनी हो, अगर मंडे को हमने जाना हो, तो एक दिन पहले हम प्रॉपर तैयारी करते हैं, हमारा ड्रेस कोड क्या होगा, हमने वहां क्या पहना है और हमने क्या करना है। और उस 30 या 35 हजार की जॉब के लिए आपको पता है भी 8 से 10 घंटे हम हमें काम करना पड़ता है। दोस्तों इंडिया में एक सर्च के मैं आपको एक बताता हूं, 90% लोग जो अपने काम को कर रहे हैं ना, वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं है। 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो जिन मालकों के नीचे अंडर काम कर रहे हैं, उनको अपने ना तो मालकों की, जो उनके ऑनर हैं, ठीक है, उनको उनकी शक्ल पसंद है ना उनको नेचर पसंद है, पर वो फिर भी काम कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों उनकी मजबूरी है। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 30 से 35% लोग जो जॉब कर रहे हैं ना, हर मंथ वो ये चीज सोचते हैं भी यार मैं अपनी जॉब क्विट कर दूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा, मैं ऐसी जॉब नहीं कर सकता। पर दोस्तों वहां अड़चन क्या आती है, जब वो इंसान अपना घर देखता है, अपनी बच्चों के चेहरे देखता है, अपनी वाइफ का फेस देखता है, तो उसको पता चलता है भी अगर मैंने ये जॉब क्विट कर दी तो मेरा फ्यूचर क्या होगा। ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों अगर हम 30 या 40 हजार की जॉब के लिए इतना एफर्ट करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो हमें जो भगवान ने सिस्टम दिया है, उन ये चीज अपने मन में फीड करें। कुछ मेरे दोस्त इस सिस्टम में इस मीटिंग को नए भी सुन पा रहे होंगे, जहां ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने एक मंथ में 1 लाख की अर्निंग भी की है, जहां ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 15-15 दिन में 70-70, 80-80 हजार भी उन्होंने रिसीव किया है। और कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कहे यही बात को रिपीट कर रहे हैं भी सर मुझसे 2 बंदे नहीं जुड़ते। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको यही चीज बार बार पहले भी अपनी मीटिंगों में कहता हूं, पूरे वर्ल्ड में 190 70 कंट्री हैं, लगभग 200 मुल्क हैं, और पूरे वर्ल्ड में
जिस मुल्क की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है वो हमारा इंडिया है। अगर हमें 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में 2 बंदे नहीं मिले, तो दोस्तों फिर तो भगवान ही देखिए ना आपका रखा है। और सिस्टम इतना बढ़िया है दोस्तों, आपने जब इस सिस्टम में ज्वाइन होना है, आपने किसी बंदों को, किसी नए पर्सन को, खुद को नहीं समझाना। हम गलती क्या करते हैं, हमने जब पैसा लगाया होता है तो हमारे मन में ये चीज होती है, यार 11,300 मैंने अपना लगाया है, अब इसको मैं पूरा कैसे करूं। और पूरा करने के चक्कर में हम जल्दी जल्दी खुद अपने यार दोस्तों को प्लान देना शुरू कर देते हैं। जब भी हमने इस सिस्टम में आना है, सबसे पहले तो आप एक ऐसी मीटिंग करें, कोशिश करें जब भी आप इस सिस्टम में आते हैं तो आप अपने सीनियर को ये चीज बोलें कि सर मुझको फॉर बेसिक के बारे में बताओ। क्योंकि दोस्तों लगभग 400 पर्सन है इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं। अगर इस सिस्टम में आपने कामयाब होना है, इसमें आपको कोई बहुत बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे नहीं है भी आपको बहुत एक लंबा कोई एक्सपीरियंस चाहिए। इस सिस्टम में जो भी मेरा भाई बहन फॉर बेसिक पे काम करके है, उसने अच्छी तरह लिस्ट बना ली। किसी को इस सिस्टम के बारे में बताना कैसे है, हमने कॉन्टेक्ट एंड वाइट कैसे करना है, ठीक है ना, शो द प्लान कैसे करना है, इकट्ठे लोगों को प्लान नहीं देना। कई बार हम गलती क्या करते हैं, जब इस सिस्टम में आते हैं ना, तो हमने 5-7 दोस्त इकट्ठे बैठाए और उनको प्लान दे दिया। और अगर आप इकट्ठे दोस्तों को प्लान दोगे, अगर 4 दोस्त आपसे इस सिस्टम के प्रति एग्री हैं, वो कह रहे हैं भी मैं इस सिस्टम को करूंगा, तो उसमें से सिर्फ दोस्तों एक पर्सन ने भी बोल दिया ना कि सर नहीं ऐसे नहीं होता, ये ऐसा हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो जो 5-4 दोस्त पॉजिटिव है उनको भी नेगेटिव कर देगा। लिस्ट पे काम करना है, हमें कॉन्टेक्ट एंड वाइट अच्छी तरह करना है, छोटा इकट्ठे लोगों को प्लान नहीं करना। और दोस्तन की एक कह रही है ना भी, इसमें जो प्रॉपर एक मॉडल है, निचोड़ आदमी जब आप इस सिस्टम में आ चुके हैं, कोई सिस्टम को ज्वाइन नहीं करेगा, कोई लीड फॉर्म को ज्वाइन नहीं करेगा, कोई आपकी ऐसे नहीं बोलेगा भी यार मुझे अपना पहले खाता दिखाओ, अपनी कॉपी लेके आओ। अगर दोस्तों कोई भी पर्सन आपके साथ आएगा तो वो आएगा आपके विश्वास के साथ। अगर आपको पूरा विश्वास है, अगर आपको सिस्टम पे विश्वास है, सबसे पहले तो पहली बात मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि आपको अपने पे विश्वास करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भी, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनके माइंड में यही चीज फीड होती है भी यार मेरी जो सैलरी है 50 या 60 हजार है, पर मेरे में क्वालिटी बहुत है। अगर मुझे कोई भगवान कोई मौका दे देना तो मैं बहुत अच्छी तरह काम कर सकता हूं। तो दोस्तों भगवान ने आपको मौका दे दिया है, एक ऐसा मौका है, मैं आपको दोस्तों गारंटी देता हूँ, श्योरिटी देता हूँ, लगभग 400 पर्सन इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं। आप अपनी कॉपी पेन उठा के मेरी इस बात को एक अच्छी तरह फीड कर लें, एक डेट लिख लें भी इस दिन ये डॉक्टर साहब थे, इन्होंने मीटिंग लगाई थी, भी ये बातें बोली थी। दोस्तों जो भी इंसान जूम मीटिंग को सुनेगा, मैं यही बात कहता हूँ, सिर्फ भी इम्प्लीमेंट कर ले। तो दोस्तों अभी देखिए हो चुका है, साल के 3 मंथ निकल चुके हैं, और जो मंथ 9 मंथ बचे हैं निकल वो भी जाएंगे। जितने भाई इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं, किसी की एज 20 साल होगी, किसी की 30, किसी की 40, किसी की 50। दोस्तों जो परमात्मा का एक सिस्टम है, जो हमारी एज है दिन भर दिन कम हो रही है। जितनी उम्र निकल गई वो आपको पता है, किसी की 40 निकल गई, किसी की 50 निकल गई, और जो रहती है वो भी निकल जाएगी। और वो हमने इस बात को ये चीज अपने माइंड में फीड करनी है। अगर कोई भी भाई बहन इस सिस्टम में 365 डेज, 1 साल प्रॉपर दिल से कहने का मतलब दोस्तों ये है, आपको अगर इस सिस्टम में आपको अगर इस सिस्टम में कामयाब होना है, तो हमने किसी अपलाइन को नहीं देखना, हमने किसी डाउनलाइन को नहीं देखना। अभी मेरी अपलाइन काम करेगी तो मैं काम करूंगा, मेरी डाउनलाइन काम करेगी तो मैं काम करूंगा। क्योंकि दोस्तों सिस्टम आपको भगवान ने एक बहुत बढ़िया मौका दे दिया। अगर आपको जिस बंदे ने ज्वाइन कराया वो काम नहीं कर पा रहा, तो उसके जो ऊपर अपलाइन है उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है ना। कई बार हम क्या करने लगते हैं दोस्तों, हम बहाने 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 बनाने लगते हैं। अगर
हम दोस्त इस सिस्टम में काम नहीं कर पा रहे, हम बहाने बना रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपनी अपलाइन से बहाने नहीं बना रहे, आप अपनी डाउनलाइन से बहाने नहीं बना रहे, आप अपने बच्चों के लिए वो बहाने बना रहे हैं। हमने क्या करना है, कभी भी ऐसी चीज अपने माइंड में नहीं न लानी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, भी काम करना हो तो निशाने हजार हैं, नहीं करना हो तो बहाने हजार है, फिर तो हमारे आगे बहुत सारे बहाने आ जाएंगे। तो हमने दोस्तों क्या करना है, हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, हमने काम क्यों करना है, हमने इस चीज पे फोकस करना है। लोगों की परवाह नहीं करनी। ऐसे नहीं भी कल को हमने प्लान दिया और हमारे किसी फूफा जी ने या बुआ जी ने कह दिया भी तू किस काम में फंस गया, ये तो काम नहीं चलते। तो दोस्तों, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, दुनिया में कोई भी काम चलता नहीं, सभी काम को चलाना पड़ता है। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं ना, आपको या आपके किसी रिश्तेदार को लाख रुपए की भी जॉब मिल जाए ना, तो अगर हम ये सोचे भी मुझे लाख रुपए की जॉब मिल गई, और कल को अगर वो इंसान उस जॉब पे जाएगा, सुबह टाइम पर उठेगा, उस जॉब पे जाएगा, तो उसे एक मंथ के बाद में पैसा मिलेगा। ठीक है ना। और इसी तरह ये सिस्टम है, सिस्टम आपको बहुत बढ़िया मिल चुका है। अगर हम इस सिस्टम में पैसे नहीं कमा पाए तो दोस्तों, ना तो दोष इस सिस्टम का है, ना ही आपका अपलाइन का है। दोष किसका होगा दोस्तों, उसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। और दोस्तों, टॉपिक रोज कोई ना कोई, जितने भी हमारे लीडर हैं, कोई ना कोई टॉपिक, सबसे कोशिश होती है भी बढ़िया से बढ़िया टॉपिक लगे। पर मेरी यही रिक्वेस्ट है भी, जब हम कोई भी लीडर टॉपिक लगाता है तो उस टॉपिक को लिख के उसके बाद इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं भी, जब हम प्लान करते हैं तो जैसे हम, हमारे बुजुर्ग भी घर में हमें कई बार बात बोल देते हैं भी, हमने एक कान से बात सुनी और दूसरे से निकाल दी, तो दोस्तों उसका कोई फायदा नहीं है। अगर हम इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं तो हमने उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेंगे। और कई बार हमारे कुछ दोस्त ऐसे बोल देते हैं भी, सर मेरे से बंदे नहीं जुड़ रहे, या मेरे से तो मेरी ज्वाइनिंग नहीं आ रही। तो अगर हम उनसे इस बात को ये कहते हैं भी, भाई साहब पिछले मंथ तुमने कितने प्लान किए, या कितने पिछले लास्ट वीक तुमने प्लान कितने किए, तो उनका उसके बाद वो कहते हैं भी, सर मैंने ना 7 दिन में 3 प्लान दिए। तो दोस्तों, हमने क्या करना है भी, उन प्लानों की रेशो बढ़ानी है। अगर आप, कोई भी मेरा जो फ्रेंड है इस सिस्टम को सुन रहा है, आप एक एवरेज बनाए, कम से कम भी मुझे 2 प्लान डेली करने हैं। अगर दोस्तों आप 2 प्लान डेली करोगे तो आपके एक मंथ में 60 प्लान होंगे। अगर दोस्तों कोई भी दोस्त सिस्टम के अकॉर्डिंग वो जूम मीटिंग को प्रॉपर लगा रहा है, वो सिस्टम को अच्छी तरह सुन रहा है, सिस्टम को अच्छी तरह सुन रहा है, तो दोस्तों अगर वो 60 प्लान एक मंथ में देगा, तो उसके साथ दोस्तों 20 लोग जुड़ेंगे। और जब 20 लोग जुड़ेंगे तो 20 को लगभग उसकी जो इनकम होगी वो 60 से 65,000 के करीब होगी। और उसके बाद उसको मैचिंग भी आएंगी, उसको इजी लेवल भी आएगा। लगभग उस इंसान की इनकम 80 से 90 हजार स्टार्टिंग में होगी। और दोस्तों, सिस्टम बहुत बढ़िया है। और बार बार मैं आपको यही चीज बोल रहा हूँ कि भगवान ने आपको एक बहुत बढ़िया मौका दिया है, इसमें हमने कोई सामान नहीं बेचना, किसी को हमने ये नहीं बोलना भी तुम भाई 10 हजार दो, मैं तुझे कल को 20 हजार दूंगा। एलीट फॉर्म एक दोस्तों ऐसा सिस्टम है, इस सिस्टम में जो मेरे भाई हैंडीकैप्ड है ना, वो भी बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम शरीर से हैंडीकैप्ड हैं तो इसका कोई चक्कर नहीं है। ठीक है ना। पर अगर हमारे को भगवान ने एक अच्छा शरीर दिया है, अच्छा शरीर दिया है, बॉडी दी है, पर हम, अगर हमारा माइंड अच्छी तरह नहीं चल पा रहा, हमारा माइंड हैंडीकैप्ड है, तो हम सिस्टम में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, जो आज का सेशन था वो इतना ही था। और जितने हमारे सिस्टम में मेरे भाई काम कर रहे हैं, काफी लोग हैं जिन्होंने हैंड रेस किए हैं, तो मैं सबसे पहले तो उनका, मैं पहले ही जो न्यू पर्सन है उनका वेलकम कर देता हूँ। ठीक है ना। और जितने भी मेरे भाई इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं, मैं उनको यही बात बोलूंगा, भी सिस्टम बहुत बढ़िया है, इसको सीरियस होके करें, दिल से करें, और अपने माइंड में ये चीज फीड कर लें कि मैंने लोगों की परवाह नहीं करनी। अगर आपने लोगों की दोस्तों परवाह कर ली ना, तो फिर आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले जो मेरे नरेंद्र सिंह जी हैं, 111 सर, मैं आपको अनम्यूट की ऑप्शन देता हूँ। नरेंद्र सिंह जी, 111। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए सर।
सर नमस्कार, डॉक्टर साहब नमस्कार। बहुत बढ़िया सेशन किया सर। थैंक यू सर, सर थैंक यू। बहुत बढ़िया सेशन किया, और सारे लीडर जो ग्रेट लीडर हैं हमारे अपलाइन है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो आपने बताई वो बिल्कुल फैक्ट है। जो 365 दिन के लिए कमिटमेंट कर देगा वो जरूर कामयाब होगा, क्योंकि शुरुआत के दिनों में जो है हर पर्सन के लिए कठिनाई आती है। वो मैं भी हूँ, नेटवर्कर होने के बावजूद भी हमें अपने नो की दीवार बहुत खड़ी करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे पता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे लगा रहूंगा तो नो की दीवार खड़ी करते 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 मैं उसमें एक दरवाजा निकल जाएगा जहां से मैं निकल जाऊंगा। तो ये जो नो की दीवार है, ये हर आदमी को कठिनाइयों से झेलना पड़ता है। नो की दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। जो चीज भी हो, नो कोई बात नहीं, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। प्लान 2 हो 4 हो डेली करने चाहिए। टीम भी बढ़ गई है, और टीम के साथ भी बात करते रहना चाहिए। और सिस्टम वाकई में देखा जाए तो सारे रिसर्च करने के बाद में इससे लाजवाब सिस्टम अभी तक नहीं देखा मैंने अपने लाइफ। सर ये सिस्टम की खूबसूरती है सर। थैंक यू सर। थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट के ऑप्शन देता हूँ। 111 वीरेंद्र सर भटनागर जी। सर मैंने आपको अनम्यूट के ऑप्शन दी है। हाँ जी वीरेंद्र सर। 111 वीरेंद्र भटनागर जी। नेक्स्ट मैं अनम्यूट के ऑप्शन देता हूँ जोगिंदर सिंह जी 111। सर मैंने आपको अनम्यूट के ऑप्शन भेजी है। हाँ जी गुड सर। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर बहुत बढ़िया लगा आपका सेशन, और आपका सर जो बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है सर, एक एक बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाती है। बाकी सर दामी सर, आप कह रहे हो कि लगे तो रहना पड़ेगा, हमें हमें हटना नहीं है। अगर कुछ लोग भी ऐसे आएंगे जो मना करेंगे, और मना करना भी ठीक है, क्योंकि हमें सारे लोग तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग उनमें ऐसे भी हैं जो तुरंत उसी टाइम आईडी लगा रहे हैं। कल जैसे हमने सर 4 मीटिंग हुई और 4 में से 2 आईडी उसी टाइम लग गई हैं, तो रिजल्ट तो बहुत ही बढ़िया आ रहा है। बाकी बहुत मजा आ रहा है काम करने में। पर बात यही है कि हमें पीछे नहीं हटना, लगे रहना है। ओके सर, जी जी थैंक यू। सर। थैंक यू जोगिंदर सर। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट के ऑप्शन दे रहा हूँ संतोष कुमार चरसिया जी। संतोष कुमार चरसिया जी। हाँ जी सर। जी जी सर, धन्यवाद सर। आपने मुझे इतने बड़े रंगमंच पर बोलने का मौका दिया, और बहुत ही आज का अच्छा सेशन रहा सर। आपने बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपने बताया। और मैं कहना चाहूंगा, किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए उस अपने अपलाइन का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। आपको, अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और आप यहाँ लाखों नहीं करोड़ों कमाने के लिए आए हैं, तो आपको यहाँ सीखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से जीत सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म जितना कहा जाए कम है। इस सिस्टम को बनाने वाले मेरे महागुरु को दिल से सैल्यूट है, जो इतना प्यारा और इजी सिस्टम बनाया। और मैं अंत में अपने उन गुरुओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे सही राह दिखाई और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर मुझे लाया। ऐसे मेरे महागुरु हैं मिस्टर धीरज चौरसिया जी और मिस्टर अफाक हुसैन, और मेरे टेक्निकल गुरु मिस्टर युवराज चौरसिया और मुन्ना सिंह जी, जिनके माध्यम से मैं इस सिस्टम को कर रहा हूं, और इनके मार्गदर्शन में मैं आगे बढ़ रहा हूं। बस मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू चौरसिया जी, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट के ऑप्शन देता हूँ 111 दुर्गेश शर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच फॉर यू कि आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त था। आपका तो सर एक एक सेशन बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है। मतलब कह सकते हैं कि एक मुर्दे में जान डाल देने वाला होता है। तो बहुत ही जबरदस्त था सर सेशन आज का। इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूंगा सर, धन्यवाद करना चाहूंगा उन शख्स को जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराया, मिस्टर अंग्रेज सिंह चहल जी, जिन्होंने मुझे सिस्टम के बारे में बताया। और 2 घंटे 3 घंटे का प्लान चला जब मैंने इसको स्टार्ट किया था। तो उसके बाद सर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा वीरेंद्र भटनागर सर को, जो कि हमारे टेक्निकल गुरु, टेक्निकल किंग हैं, जिनकी एक एक बात, एक एक पॉइंट
कदम कदम पे उनका गाइडेंस, उनकी नॉलेज जो हमारे साथ है, और उसी के बेस पे मैं 2 महीने में न केवल खुद अच्छी अर्निंग करने लगा हूं, बल्कि मेरी टीम में बहुत सारे अर्नर हो गए हैं। 2-2 सिल्वर हो गए हैं, 2 सिल्वर होने जा रहे हैं, और बहुत शानदार कारवा बनता चला जा रहा है। सर यही कहना चाह रहा था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट के ऑप्शन देता हूँ 111 वीरेंद्र भटनागर जी। सर मैंने आपको अनम्यूट की ऑप्शन दी है, वीरेंद्र सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। क्षमा चाहेंगे सर, दोबारा से आपका हैंड का ऑप्शन देना पड़ा। नहीं नहीं, कोई नहीं सर, बोलिए। हाँ, पहले तो कहना चाहूंगा सर कि सभी जितने हमारे एलिट फॉर्म के फाइटर्स इस सिस्टम को सुन रहे हैं और जो आज सुबह मॉर्निंग में सबने इस सेशन लिया है, उनके लिए बहुत बहुत मतलब ये अच्छा है, क्योंकि वो डेली इस सिस्टम में रोज सीखने की प्रक्रिया को जारी रख रहे हैं। जितने लोग लगातार जारी रखेंगे, जैसा कि आप सर बता रहे हैं कि सिस्टम में अगर जब तक हम सीखते रहेंगे तो हम जीतते रहेंगे। और जैसा कि आपने बोला सर कि कामयाबी तभी आपको मिलेगी जब आप घर से बाहर निकलेंगे। घर बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है। छोटी सी 10,000 रुपए की 15,000 रुपए की नौकरी करने के लिए हमें सुबह 9 AM से 9 PM तक काम करना पड़ता है। और वो करना इसलिए पड़ता है सर क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी बन गई है कि यहाँ पर हम लोग जो इंडिया में लोग रहते हैं, उनके अंदर दिमाग में एक बात बैठ गई है कि हमको किसी का दबाव ही चाहिए। मतलब विदाउट दबाव, विदाउट प्रेशर हम काम नहीं करेंगे। ऐसी एक ह्यूमन साइकोलॉजी बन गई है लोगों की कि जब तक कोई इनको प्रेशर नहीं देगा ऊपर से कि आप काम करिए, हम आपकी तनख्वाह काट लेंगे, आप टाइम से नहीं आएंगे तो आपको डांट नहीं पड़ेगी, तब तक वो बंदा काम करने के लिए रेडी नहीं होता है। एक ऐसी इंडियन कल्चर में लोगों के दिमाग में बैठ गया है। मतलब लोग मालिक बनना पसंद नहीं करते, लोग हमेशा नौकर बनना पसंद करते हैं, लोग दबाव लेना पसंद करते हैं। तो उन सभी भाइयों से मेरा ये कहना है कि आप सभी लोग सिस्टम में मालिक हैं, तो मालिक वाली चीजों को पैदा करिए अपने अंदर। क्योंकि जिस व्यक्ति की अपनी खुद की दुकान होती है, खुद का शोरूम होता है, तो उसके रात के 12 बजे भी उसके घर में या उसकी दुकान में अगर उसके ग्राहक आते हैं, तो वो दुकान बढ़ाने के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि ग्राहक को चलाने के बारे में सोचता है। चाहे वो जितनी देर तक ग्राहक आएंगे उतनी देर तक वो बैठे रहेगा, क्योंकि वो उसका अपना काम है, वो स्वयं मालिक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लोग सोचते जब एक बंदे के पास जाते हैं, नो सुन लेते हैं, तो नो से क्या होता है, वो नो सुनने के बाद उसकी अंदर नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। वो सोचता है नहीं यार, नहीं छोड़ो, ये काम अच्छा नहीं है हमारे लिए। और वो ये क्यों सोचता है, वो ये इसलिए सोचता है क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है वो ये कहता है कि आप सीखिए, जूम पे आइए, उसके रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करिए, तो लोग नहीं करते हैं। यही वजह है कि लोग सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पाते। फिर तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि जूम सेशन पे बने रहिए। मेरी जितने भी कोर टीम है, लोग हैं, मेरे जो अपने फाइटर्स हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि सभी लोग जूम पे बने रहें, जरूर जूम पे आइए। एक बात सोचिए कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े फाइटर्स, इतने बड़े बड़े लीडर्स, आप सभी लोगों की गाइडलाइंस हमको मिल रही है। हमारे जो ग्रेट अपलाइन है मिस्टर मोहम्मद इदरीस सर और हरदेव सिंह बाजवा जी, देखिए इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद भी वो सभी फाइटर्स, हमारे गुरुदेव भी जूम पे आते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे गुरुदेव भी जूम पे आ रहे हैं, 9,000 की टीम है, जिनकी 20,000 लोगों की टीम है, उसके बाद भी जूम पे आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो भी सीख रहे हैं और हम भी सीख रहे हैं। क्योंकि हमको अब मान लो सर अभी 3,000 लोगों की टीम हो गई है, तो हमको सीखना अब उनसे है जिनकी 30,000 की टीम हो गई है, और 30,000 वालों को सीखना उनसे जिनकी 1 लाख की टीम हो गई है। क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है मैनेजमेंट, कि आपको टीम का मैनेजमेंट कैसे करना है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सभी लोगों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जी सर, जी बधाई आप सभी लोग सिस्टम का हिस्सा हैं। थैंक यू सर, बोलने का मौका मिला। थैंक यू सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट के ऑप्शन देता हूँ 999 गुरमीत कौर मैम जी को। गुरमीत कौर 999 मैम, आपको अनम्यूट की ऑप्शन दी है। हाँ जी हेलो, मैम, सत श्री बोलिए। अकाल सर। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हाँ सर, बहुत अच्छा था आज जो आपकी मीटिंग हुई। आपकी मीटिंग तो सर सारी बहुत अच्छी होती है। और सर ये एक दिक्कत आई कल मेरे को फील्ड में। उन्होंने बोला कि मैं आप 2 बंदों का काम है, मैं पहले 2 बंदे ढूंढ लूं। सर 2 बंदे तो जब ढूंढेंगे जब खुद ज्वाइनिंग करेंगे सर। तो ये क्वेश्चन सर कई बार आते हैं कि मैं 2 बंदे ढूंढ लूं जब ज्वाइनिंग लगाएंगे सर। गुरमीत मैम, और हमने उनको बताना है भी, आप तो उनको ये बोलना भी अभी आपने दुकान खोली नहीं,
ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल भी आपने किराने की दुकान करनी है, तो आपने वो दुकान खोली नहीं और आप आगे लोगों को ये चीज बोल रहे हो भी सर मेरे से सामान लेना, ठीक है ना, मेरे से शैम्पू लेना, या मेरे से कुछ ऐसा लेना, तो वो बंदे ये पूछेंगे भी भाई पहले ये बता भी दुकान कहाँ है, ठीक है ना। और आगे से हाँ जी। आप उसका आंसर क्या दोगे भी, अभी दुकान तो खोली नहीं। तो जो भी नए बंदे हैं उनको भाई बोलना है भी भाई साहब आप पहले अपनी आईडी लगाओ, आप हमारे साथ, हम जैसे ही आपको बोलेंगे आपने सिर्फ कल को बंदा मिलाना है, आपने ज्वाइन नहीं कराना, वो सारी हमारी टेंशन। हमने उनको ये चीज जरूर बोलनी है भी आपने बंदा मिलाना है, ठीक है ना। उसको हाँ जी। हाँ सिस्टम जी। के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। और जब देखिए मैम आप फील्ड में काम करेंगे तो आपको बहुत सारी क्वालिटी के लोग मिलेंगे, बहुत सारे हाँ लोग जी। उसी टाइम ज्वाइन होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि देखिए ना कुछ कई क्वेश्चनों का आंसर होता है, पर अगर जे हो गया अगर ऐसे, तो वो तो बेतुकी बात फील्ड में आती रहती हैं। तो हमने जो जिस भाई को प्लान दिया है हमने उनको यही बोलना, भाई पहले तू ज्वाइन हो, तू सिस्टम में आ। अगर तू सिस्टम में आएगा तो ही अगले को किसी को बता पाएगा अभी मैं सिस्टम में ज्वाइन हूँ, ठीक है ना जी। बिल्कुल सर। ठीक है मैम, सर थैंक यू। एक हाँ जी, हाँ एक जी। बंदा तो सर ऐसा मिला, वो तो मीटिंग नहीं लिए, नहीं 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 नेक्स्ट मैं नहीं करूंगा, ये तो बहुत फ्रॉड है, भाग गया सर। मैम हाँ। देखिए, अगर हम चाहेंगे ना, देखिए हाँ जी। सभी को पता है भी ला करके इंसान वकील बनता है, बिल्कुल सर। ठीक है। एमबीबीएस करके एमडी करके इंसान डॉक्टर बनता है, हाँ जी। पर कितने लोग लोग डॉक्टर बन पाते हैं, जब वकील बन पाते हैं। जो जिस सिस्टम में एफर्ट करेंगे, आपको जब आप 10 लोगों को प्लान दोगे मैम तो आपको 3-4 बंदे अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। आपकी टीम कितनी हो चुकी है अभी? सर मेरी हो गई 50 बंदे हुए हैं सर। मैम ये चीज सोचिए ना, अगर सिस्टम में पावर है तो 50 हाँ लोगों जी। ने भी पैसा लगाया है ना। अगर हाँ आज जी। 50 ने लगाया है कल को 500 लगाएंगे, उसके बाद 5000 भी लगाएंगे, ठीक है मैम। थैंक यू हाँ जी। जी सर। थैंक यू सर, थैंक ओके मैम, ओके। तो नेक्स्ट में अनम्यूट की ऑप्शन देता हूँ। 111 जेके सर, सर मैंने आपको अनम्यूट की ऑप्शन दी है। 111, हाँ जी सर बोलिए। थैंक यू सो मच सर। सुबह सुबह आपकी आवाज़ सुनने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और एलिट फोरम रियल में लाजवाब है, इनकी तो जितनी तारीफ किया जाए उतना ही कम है। लेकिन आज का जो टॉपिक था सर वो था वाई के ऊपर। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में देखिए, कोई भी आदमी किसी को भी सर ज्वाइन कराता है या वो कहीं ना कहीं इमोशनली अपना पे आउट दिखाकर या जो भी कुछ बात करके ज्वाइन तो करा देता है। लेकिन उसके बाद जब वो 4 बेसिक करता है और 4 बेसिक के बाद अगर उसका वाई क्लियर करने के लिए जो भी बातें होती है, कोई भी पर्सन से तब तक हम काम नहीं करवा सकते जब तक उसका वाई क्लियर नहीं, क्योंकि मुझे ये काम करना क्यों है। और लोग जो है ना वो कहते हैं कि वाई क्लियर तभी होगा जब आपके पास सपने होंगे और सपने में आपको विश्वास होगा आपके अपने सपने के ऊपर। जैसे हम लोग कभी कई सारे लोगों को बोलते हैं कि भाई ड्रीम लिखो, ड्रीम का लिस्ट बनाओ। वो उसको लगता है क्या ड्रीम लिखूं, उसको अपने ड्रीम पे ही विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं है इसलिए वो लिख नहीं पाता, और लिख नहीं पाता इसलिए वो कर नहीं पाता है। तो मेन जो मोटिव है कि आदमी आने के बाद अगर उसका वाई क्लियर नहीं कि मैंने एलीट फोरम को ज्वाइन क्यों किया, मैं घिसी पिटी जिंदगी तो जी ही रहा था ना कहीं, फिर एलीट फोरम की आवश्यकता क्यों पड़ी मुझे, ऐसा क्या देख लिया था मैंने एलीट फोरम में जो 11,350 रुपये मैंने लगाया। और जब तक इस पर वो मंथन नहीं करेगा तब तक कुछ बड़ा नहीं करेगा। कुछ लोग आने के बाद भी या तो उनका सीनियर या जो भी है उनसे कम्युनिकेशन गैप कर लेते हैं, जिसके वजह से या तो वो सीख नहीं पाते। कुछ तो लोग ऐसे भी होते हैं सर कि मैं आपको अपनी आज एक पर्सनल आज एक अनुभव हुआ। एक आदमी को बार बार इजी लेवल का एक बेमतलब का पेमेंट जो जाता है वो जा रहा है, लगभग 10 से ज्यादा पेमेंट चले गए होंगे। उस आदमी को कभी कभी मैं कॉल करता हूँ, भाई मैंने कहा कि भाई तू कम से कम जूम में तो आया कर। तो वो आदमी डर से क्या करता है, जूम ज्वाइन करता है, स्क्रीनशॉट लेता है, मुझे भेज देता है, फिर आउट हो जाता है। सर आप अनम्यूट हो गए, मैं आप म्यूट हो गए, मैं हाँ आपको नहीं, अनम्यूट। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ आवाज आ रही है, वो अनम्यूट नहीं था, किसी का कॉल आ गया था सर, सॉरी। तो हाँ जी। इसी तरीके से जो है ना अलग अलग टाइप के विचित्र लोग मिलेंगे। अगर आप में पागलपंती है कुछ कर गुजरने की, तो इस तरीके की सारी चीज आते और जाते रहेंगे। वो 2 4 10 लोग आपको मिल ही जाएगा जो आपको कम से कम करोड़पति। तो सर इधर मैं कहता हूं कि इस सिस्टम में बच्चों का खेल है,
एलीट फोरम में, ऐसा लगता है कि आप नहीं भी चाहेंगे तो भी 1-2 करोड़ रुपए कमा लेंगे। यहाँ तो सर गोल मिनिमम 100 करोड़ रुपए का होना चाहिए, जहां जिस सिस्टम में 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो। बस सिस्टम में सिर्फ एक ही चीज है कि आप कितना भी बड़ा 30 मार खान हो, आपको जूम मिस नहीं करना है, और जूम पे लाना ही एक मेरे ख्याल से इस सिस्टम का सर्वोपरि, या मतलब वो कहिए कि अंतिम में जो इसकी प्राण है ना इस सिस्टम में आपको करोड़पति बनने का, वो सिर्फ एक जूम है। हर वो क्वेश्चन का, सवाल का जवाब के ऊपर अपने आप यहाँ टॉपिक शुरू हो जाती है। अगर आपको सिर्फ सवाल का जवाब देने आ गया ना, एक भी आदमी आपको ना करके नहीं निकलेगा। ना करेगा तो उसको शर्म आएगा कि इतनी खूबसूरत प्लान देखा मैंने, हर सवाल का मुझे जवाब वही मिला जो मैं चाहता था। तो कहीं ना कहीं कोई भी आदमी से, मेरे से ठीक है सर, बेशुमार सवाल आपकी जो हाँ करता जी वो आपकी बात बिल्कुल सही है सर। अगर हम मीटिंग में आएंगे तो ही हमें पता चलेगा, ठीक है ना। तो बहुत बहुत थैंक जी। यू सर। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट की ऑप्शन देता हूँ राम प्रकाश मौर्य जी। 111 राम प्रकाश मौर्य जी। हाँ जी सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सभी साथियों को मेरा नमस्कार। राम प्रकाश मौर्य, मुंबई से हूँ मैं। और सिस्टम तो बहुत ही शानदार है। और सर आज में आपने जो ट्रेनिंग दिया है, ये ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों के अपने भाई तो क्लियर हो गए हो कि मुझे इस काम को क्यों करना है। कई बार जो नए लोग होते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता है ज्वाइन करने के बाद भी हम किस तरह से काम करें, कैसे करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो आपने 4 बेसिस से रिलेटेड जो चीजें आपने बताई वो भी बहुत बढ़िया है। ये काम करने के लिए हमें रेगुलर बेसिस में कंटिन्यू वर्क करना जरूरी है। अगर हम कंटिन्यू काम नहीं करेंगे तो क्या होता है, जब हम किसी भी काम को, जैसा भी हम जॉब करते हैं कई बार, तो अगर हम 1 हफ्ते 10 दिन की जब छुट्टी पे जाते हैं तो आने के बाद हमें जॉब पे जाने की इच्छा नहीं होती है। वैसे यहाँ पे भी अगर हम कंटिन्यू काम नहीं करेंगे तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा, मैं लोगों से क्या बात करूं, कैसे करूं। अगर हम लगातार यहाँ पे काम करेंगे तो यहाँ पे करोड़पति बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा 41 से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरे बाकी जितने भी दोस्त हैं मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी काफी सारे दोस्तों ने हैंड रेज किया है, अपनी बात ना शॉर्ट में जरूर रखें। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट की ऑप्शन देता हूं तरुराम रोहिणी 2000। सर मैंने आपको अनम्यूट की ऑप्शन दी है। हेलो रोहिणी 2000, आपको ये अनम्यूट की ऑप्शन भेजी है। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट की ऑप्शन दे रहा हूँ 111 शिवशंकर जी को। सर मैंने आपको अनम्यूट की ऑप्शन, हाँ जी सर। हाँ जी सर। सर बहुत बहुत बधाई सर, नमस्कार सबको। हाँ जी हाँ हेलो। जी सर। हाँ जी हाँ जी सर, आ रही है आवाज, हाँ बोलिए सर, सर। मेरा सर पहला अभी नया नया ज्वाइनिंग हुआ है, मैं कल ही ज्वाइन लिया हूँ। ओके ओके सर। तो सिस्टम देखा, सिस्टम के बारे में अच्छा है कुछ, सभी अच्छा पाए। किसी भी काम के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, बिना मेहनत का पैसा आता नहीं है ना। जी 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 थोड़ा सर। बहुत बिना मेहनत का बार, मान लीजिए हम लोग कहीं जॉब भी करेंगे तो वहां पे टाइम देते हैं 8-10 घंटे, तभी तो सैलरी आता है ना। तो ऐसे भी यहाँ भी है, सिस्टम अच्छा है। अभी तो मैं नया जब ज्वाइनिंग हुआ है मेरा, अभी तो सीखेंगे समझेंगे। हाँ जी शिवशंकर सर, आपका इस सिस्टम में वेलकम है सर। सिस्टम बहुत बढ़िया है। आप अपने अपलाइन जो आपके जिन्होंने ज्वाइन कराया है उनको सिस्टम के प्रति ना प्रॉपर जानकारी जरूर लें, ठीक है सर। नहीं तो आपका नहीं, ठीक है, बहुत बहुत ओके। सर वेलकम, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट की ऑप्शन देता हूँ 1313 उपिंदर सिंह खन्ना। सर मैंने आपको अनम्यूट की ऑप्शन भेजी है, उपिंदर सिंह खन्ना जी। हाँ जी सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार सर। जी। तो मैं, नमस्कार। हाँ, खन्ना से हूँ सर। मैं हरजिंदर सर के टीम से हूँ। हाँ जी बहुत सर। बहुत सारे काम किया हूँ, मैं काफी सारी कंपनियों में कर चुका हूँ बहुत देरों से। पर ऐसा सिस्टम आज तक लाइफ में देखा नहीं था, मिला नहीं था। और कुछ मैंने जिन लोगों को ज्वाइन कराया था मेरे से आगे बढ़ चुके हैं, कुछ मेरी प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम की वजह से मैं पीछे हो चुका हूँ। इस टाइम मैं बिहार में वर्किंग करने, मेरी मामा एक्सपायर हो गए और कल मैं एक नई ज्वाइनिंग लगाया हूँ बिहार से। तो सर यहाँ लोगों ने एक ही बात मांगते, ब्रोशर मांगते। मैं बोला किसी का ब्रोशर चाहिए। हेलो। हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। मैं कल प्लान एक बंदे को दिया, कोई लीडर था, तगड़ा लीडर, वो हाँ जी हाँ जी। 40 लाख रुपया अर्न कर चुका था किसी कंपनी में। वो मेरे से ब्रोशर मांगे, बोलते आपका ब्रोशर है कोई? मैं कहा सर 3 तो आपको इनकम, डायरेक्ट मैचिंग, स्टैंड
इसमें ब्रोशर की क्या जरूरत है? नहीं कहते हैं ब्रोशर तो चाहिए सर, बिना ब्रोशर का थोड़ी काम होगा। उपेंद्र सर, ऐसा ठीक है, है जो सर। लीडर जिस सिस्टम में काम कर रहा है ना, जिसको 30-40 लाख आ गया, तो वो आपके हम्म। सिस्टम को सुनेगा नहीं अच्छी तरह। ठीक है ना? तो हाँ दुनिया वही बात। बहुत बड़ी है, हाँ सर। आपको और लोग मिल जाएंगे। ठीक है ना? आपको आपकी अपनी सोच ऐसे बहुत बंदे मिल जाएंगे। बहुत अच्छा सर, बिहार में मैंने धूम मचा देना सर। बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ, ऐसे पिछोकड़ मेरा बिहार से है। बस सर खींच अरिया के रखिए। बस। मतलब कि फ्यूचर में जितना ग्रुप हो बिहार का, आपके नीचे हो, दिल से काम करें। ठीक है सर? ठीक है। ठीक है सर थैंक जी। यू सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट की ऑप्शन देता हूँ, 111 कमलेश चौहान जी। 111 कमलेश जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, आप बताएं। सर मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सबसे पहले तो सर इस सिस्टम को जन्म देने वाले सर के चरणों में मेरा नमस्कार है। तो बोलने का मौका दिया सभी महान लीडरों को मेरा नमस्कार। हमारे ग्रेट अपलाइन किशन पाल जी एंड युवराज चौरसिया जी एंड मुन्ना सर जी एंड धीरज चौरसिया जी को प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छा रहा सर सेशन आज का। बहुत कुछ सीखने को मिला, और सेशन ही अच्छा रहता है और रोज सीखने को मिलता है सर, कुछ न कुछ। जी सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट की ऑप्शन देता हूँ, मक्खन राजपूत 999। मक्खन राजपूत जी सर, मैंने आपको अनम्यूट की ऑप्शन दी है। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर एक मैसेज छोड़ना चाहता हूँ मैं अपनी टीम के लिए। आज नैनीताल जो भी बंदे जा रहे हैं ना सर, वो आगरा के एंड पर 4 बजे आ जाए सर, ये छोड़ना चाहता हूँ बस इस माध्यम से सर, आपके मंच के द्वारा। ठीक है सर, ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट की ऑप्शन देता हूँ, सतीश 0003। सतीश जी, हाँ जी सर, बोलिए। हाँ जी सर, राम राम जी, गुड मॉर्निंग सभी को। और गुड मॉर्निंग सर। सभी को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जितने भी बंदे इस टाइम इस सेशन को सुन रहे हैं, या सर ने जो भी गाइड किया है, ये सर जस्ट लाइक एक चार्जर की तरह है। जूम मीटिंग पे आना, अपने आप को चार्ज करना। जैसे सुबह हम अपना फोन चार्ज करते हैं और सारा दिन वो काम करता है ना, इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप सुबह मीटिंग में जरूर आइए और चार्ज होइए, और इतने फुल चार्ज होइए कि आपकी जो बैटरी है, जब आप निकले मार्केट में ना, तो जो भी बंदा सामने आए, जैसे मैडम ने बोला है कि वो बंदे 2 आईडीज लगा के करेंगे, ऐसे उनके आपको आप कन्विंस उनको ऐसे कर दीजिए कि वो सोचें कि ये सिस्टम से अलावा कोई सिस्टम और है ही नहीं है दुनिया में। क्योंकि मेरा जो खुद का अनुभव है वो यही बोलता है कि इलाइट फॉर्म से बढ़िया सिस्टम इंडियन के वर्ल्ड हिस्ट्री में भी नहीं आया होगा। वर्ल्ड तो चलो मैंने नहीं घूमा, इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर कोई बंदा ये बात करता है कि नहीं आपका सिस्टम अभी नया है या ऐसा है, देखिए जो नया होता है ना, जो नया होता है, जो खरा सोना होता है, जो खरी चीज होती है ना, वही चीज मार्केट में बिकती है और चलती है। और जो दिखता है वो बिकता है, कि बहुत पुराना स्लोगन है। और ये जो बात है हमारी, दिखता भी है और बिकता भी है। दिखता इसलिए है क्योंकि इसमें दम है और पावर है। बस इसी के साथ मैं सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट बोलना चाहूंगा आज के डे के लिए, कि आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कीजिए, क्योंकि ये जो जूम मीटिंग है ये फुल चार्ज करती है सभी को। जय हिंद जी, राम राम सभी को, ऑल दी बेस्ट फॉर डे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसे सतीश सर की, चलो काफी बढ़िया बात है। तो दोस्तों यही चीज है, अगर आपके पास चाहे 1000 का मोबाइल है, चाहे 1 लाख का है, उसमें अगर चार्जिंग होगी तो वो काम करेगा। आपने चाहे एप्पल फोन ले लिया, चाहे 1-1.25 लाख का, 1.5 लाख है, अगर आज आपने उसको चार्ज कर दिया, अगर आप सोचें भी एक दिन छोड़ के फिर उसको चार्ज भी ना करूं और मेरा एप्पल का फोन भी चल जाए, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। तो ऐसे ही हमारा सिस्टम है। तो नेक्स्ट मैं अनम्यूट की ऑप्शन देता हूं, 111 राजीव लोचन शर्मा जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। इलीट फॉर्म के पैनल पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सर आपका बताने का तरीका जादुई है, आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा सर, ये जो सिस्टम है ना, इसमें बीच बीच में जूम और ट्रेनिंग वगैरह हमें क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि हम एक जो है ना मर्सिडीज गाड़ी भी लेते हैं और उसको सड़क पर चलाते हैं, तो एक समय के बाद उसका तेल बदलना पड़ता है। यदि उस ड्यूरेशन पर जो कंपनी हमें रिकमेंड करती है उसका इंजन ऑयल नहीं बदलेंगे, तो कितनी भी अच्छी गाड़ी हो वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे
बार बार हमारी टीम और हमारे अंदर नए जोश का संचार करता है और हम लोगों को सीखते रहना पड़ेगा, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। हमें लगातार सीखना, सीखते सीखते कमाना और कमाते कमाते सीखना। सर बहुत अच्छी तरीके से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों मतलब कि लास्ट जो जैसे कहते हैं ना भी किसी कहानी का मोरल है, वो एंड में यही है भी लोगों की परवाह मत करो, ठीक है। सिस्टम में जैसे आप जो जब भी मीटिंग होती है, मीटिंग को अटेंड करें, प्रॉपर दिल से मीटिंग को सुने, ठीक है। और आपने इस सिस्टम में कामयाब क्यों होना है, सिस्टम में दोस्तों लगभग 288 लोग इस मीटिंग को सुन पा रहे हैं। इस सिस्टम में ना तो मैं आपको कामयाब कर पाऊंगा, ठीक है। अगर अगर इस सिस्टम में दोस्तों कामयाब होंगे तो वो होंगे आप खुद की वजह से, और खुद की वजह आपको खुद की एक वजह होनी चाहिए। वो वजह आपकी आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप, आपकी फैमिली, आपका सारा परिवार हो सकता है। तो अगर जिस दिन आपका इस सिस्टम को, कई बार आपके मन में कुछ नेगेटिव चीज आ रही है, तो अपने ड्रीम को सामने रख के काम करो दोस्तों। सिस्टम बहुत बढ़िया है, अगर आप सिस्टम में दिल से काम करेंगे तो भगवान आपको 2-3 साल में वो हर खुशी देगा जो आप चाहते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और लास्ट में मैं अफीक हुसैन जी को अनम्यूट करता हूं, और हुसैन जी लास्ट में आप अब अपने 2 वर्ड बोलें और मीटिंग को वाइंड अप करें सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत सुपर डुपर आपने आज प्रेजेंटेशन दिया है, जिससे हम सभी लोगों का बिल्कुल माइंड ब्लोइंग सिस्टम समझ में आ गया। आपने जिस तरीके से विदाउट स्लाइड आपने इस सिस्टम को बताया, मजा आ गया सर। कुछ बहुत कम टाइम के अंदर समराइज कर दूं कि आपने किन किन मैटर पे आज बात की है। वाई आई ज्वाइन एलिट फोरम, फिर सेकंड था लोग क्या कहेंगे, थर्ड था लोग कैसे अनसेटिस्फाई हैं जॉब से, चौथा आपने पॉइंट बताया जो इम्पोर्टेंस ऑफ 4 बेसिक, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने चारों पॉइंट को क्लियर किए। इसके साथ साथ क्या है, जो आपने एक टारगेट दिया है कि जो भी इंसान जो भी सिस्टम में इसमें 1 साल रुक जाएगा वो 100% कामयाब होगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। फिर प्लान एवरेज आपने बताया कि पर डे 2 प्लान अगर हम दिखाते हैं तो महीने के 60 प्लान में 20 ज्वाइनिंग आई। 20 ज्वाइनिंग पे आपने अर्निंग जिस हिसाब से बताई लाजवाब है सर, बहुत जबरदस्त आपने सेशन बताया। फिर हैंडीकैप लोगों को भी आपने प्रोत्साहित किया कि वो पोक्षा कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन रहा। खन्ना जी ये भी एक सवाल कर रहे थे, बिहार से जो बोल रहे थे ब्रोशर के बारे में, तो सर मैं आपके माध्यम से उनको बता दूं कि खन्ना जी आप 22 पेज का जो हमारा पीडीएफ है एलिट फोरम का, उसको आप प्रिंट आउट करा दीजिए। कलर प्रिंटर एप्सन कंपनी का आता है, बहुत जबरदस्त प्रिंट आउट आता है। उसको आप कलर प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उस पर लेमिनेशन करा लीजिए बहुत अच्छे से, और उसकी स्पाइरल शीट बनवा लीजिए। जैसे हिमाल जाता है डॉक्टर के पास अपना दवाइयों का प्रचार करने, एक एक चीज को डिस्क्राइब करता है, उसी तरीके से आप जब फील्ड में जाएं, और जितने भी हमारे साथी जो इस वक्त 280 लोग हैं, सभी लोग ये कर रहे होंगे। लेकिन खन्ना जी क्योंकि पूछ रहे थे कि कोई ब्रोशर दो ब्रोशर दो, उनसे लीडर पूछ रहा था, तो मैं खन्ना जी से कहता हूँ कि आप ये फाइल मेंटेन कर लीजिए। 22 पेज का जो अपना पीडीएफ है कलर प्रिंट आउट निकलवाइए, उसको बहुत अच्छे से लेमिनेशन कराइए, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं भी यही कर रहा हूँ और अपने साथियों को मैं यही बताना चाहता हूँ। तो सर आपसे कहना है कि आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा, और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ गुरुओं के महागुरु हरदेव बाजवा जी का, कि उन्होंने ये सेशन रखा है मॉर्निंग सेशन, और हमें एक छोटी सी ड्यूटी देते हैं, जिसको बहरहाल अगर कोई कमी रह जाती हो तो माफ करिएगा। और हमारे ग्रेट ग्रेट अपलाइन धीरज चौरसिया जी, इदरीस सर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको इस सिस्टम में ज्वाइन किया। इदरीस सर मैं आपको बुलाना चाहता हूँ कि सर आप आए और अपने 2-4 शब्दों से हम सभी लोगों को, साथियों को बताएं और मीटिंग का वाइंड अप कर दें, क्योंकि आप होस्ट हैं। वेलकम टू इदरीस सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अफाक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया से आपने आज होस्टिंग करी। और डॉक्टर धामी सर आपका सेशन बहुत ही लाजवाब रहा, और सारे लोगों ने बहुत अच्छे से अटेंड करा। आप लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, बहुत बढ़िया से काम कर रहे हो। ठीक है, आने वाले टाइम में मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ आपका काम
दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, परमात्मा आपको और ऊंचाइयों पे ले जाए और आपकी ड्रीम सारे फुलफिल हों, सारे सपने पूरे हों, ऐसी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और दोस्तों अभी सिस्टम जो है ना वर्ल्ड वाइड होने वाला, बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है। ये जो अभी हम लोग कम इनकम ले रहे हैं ये तो सिर्फ झांकी है, पिक्चर पूरी बाकी है दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। आप जब पूरे वर्ल्ड दुनिया में काम चलेगा तब बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों समय काफी हो चुका है, आज की मीटिंग वहीं पर बाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।